प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दो प्रोनाउन को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम बहुत ही इजी होता है, यहाँ से प्रश्न एक देता है ना। इस प्रोनाउन से एक प्रश्न, हर टोटल पूरा प्रोनाउन से मिलाकर आपको 5 प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाएगा, है ना। 5 नंबर अपने आप में बहुत ही ज्यादा होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है विभाग सूचक सर्वनाम होता है, इसमें कितना वर्ड आता है ये ध्यान आपको बहुत ज्यादा देना जरूरी होता है। इससे इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो इसमें आता है ईच आता है, एवरी आता है, आइदर आता है, नाइदर आता है, ऑल आता है, बोथ आता है, नून आता है, एनीवन आता है। कहीं दिक्कत, दुख, दर्द, परेशानी इस मध्य में नहीं। तो हम क्या बोले हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो है कितने कितने वर्ड आते हैं, तो ईच आता है, एवरी आता है, आइदर आता है, नाइदर आता है, एनीवन आता है, नून आता है, बोथ होता है, ऑल होता है। इतने वर्ड आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत, इतने वर्ड आते हैं। और ये सभी वर्ड जब भी कभी आपको सेंटेंस में दिख जाए, ये सभी वर्ड जब भी कभी आपके सेंटेंस में दिख जाए, इतना याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? इसके बाद ऑफ का ही प्रयोग होगा, इसके बाद ऑफ का ही प्रयोग होगा। इसके पहले पढ़ाए थे कि नहीं पढ़े थे ना? तो याद रखिएगा कि इतना जब ये सारा वर्ड जब भी आपको कभी सेंटेंस में दिखेगा, तो याद रखिएगा इसके बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग, क्या प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम में आपको दिया जाएगा, एग्जाम में प्रश्न आपको इस प्रकार से दिया जाता है, जैसे यहाँ दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया जाएगा ईच देम was attending class। ऑप्शन ए दिया जाएगा इसमें एल, ऑप्शन बी दिया जाएगा ऑफ, ऑप्शन सी रहेगा आपका इन, ऑप्शन डी रहेगा आपका ऑन। क्या रहेगा? ऑन। और आपसे पूछेगा कि इसमें से किस चीजों का वर्ड, किसका हम प्रयोग करें। तो जैसे ही आपको ये वर्ड, जैसे ही ये सवाल आपके एग्जाम में आए, तो आपका दिमाग काम करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो कोई कुछ ना कुछ बात है, चाहे दिल और दिमाग किसी को देकर आए है ना, चाहे तो दिल और दिमाग एग्जाम में लेकर गए हैं। अगर लेकर गए तो आपके दिमाग में काम करेगा, वहां से दिमाग मेमोरी से आपका एक जवाब आएगा कि भैया हो यहाँ पे ईच है। क्या है? ईच। और भैया पढ़ाए थे ईच के बाद ऑफ आता है, ईच के बाद ऑफ आता है, इसलिए ऑफ इज द राइट आंसर। इन नहीं होगा, एंड नहीं होगा, इन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, ऑफ इज द राइट आंसर। आगे समझ में? तो ईच के बाद क्या लगता है? ऑफ लगता है। इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे भैया। सिर्फ आपके पास क्या होनी चाहिए? आपके पास ये होनी चाहिए कि जो हम पढ़ाई क्लास में उसको बेहतर से सुनिए, है ना। बेहतर से सुनने का प्रयास कीजिएगा तो आपको सारा चीज समझ आएगा। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार से रहेगा, जैसे यहाँ पे रहेगा both you are looking smart। ऑप्शन ए रहेगा ऑन, ऑप्शन बी रहेगा आपका द, ऑप्शन सी रहेगा ऑफ, ऑप्शन डी रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा? इन। तो बताइए इसमें क्या वर्ड का प्रयोग होगा? ऑफ का होगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाए हैं कि जहां पे आपको ईच दिखे, एवरी दिखे, आइदर दिखे, नाइदर दिखे, ऑल दिखे, बोथ दिखे, नून दिखे, एनीवन दिखे, जब कभी भी इन सभी वर्ड आपको सेंटेंस में दिखता हो तो इसके तुरंत बाद जो है हमें ऑफ का प्रयोग करना है, हमें ऑफ का प्रयोग करना है। यहाँ से एक प्रश्न इस साल भी दिया है ना। टोटल प्रोनाउन से मिलाकर 5 प्रश्न आपके एग्जाम में देगा, इसलिए दिल और दिमाग में ध्यान रखिए, तभी एग्जाम प्रश्न सोल्व कर पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब इतना आपको समझ आ गया है, आगे इतना समझ में। तो इतना समझ में जब आ गया है तो इसका तो एक फोटो लीजिए, इसके आगे पढ़ेंगे, है ना। इसका लीजिए, पूरा बढ़िया से उतार लीजिएगा, इसको ऑप्शन भी ले लीजिएगा।
चलिए अब आगे बढ़े, आगे अब बढ़ते हैं। चलिए इतना समझा गया, इससे आगे हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे। चलिए अब इससे आगे देखते हैं और इससे आगे क्या पढ़े। चलिए इससे आगे कोई पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए यहां तक पढ़ लिया है, अब इससे आगे पढ़ेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ लिए थे, रिफ्लेक्सिव पढ़े थे क्या, रिफ्लेक्सिव भी पढ़ लिए थे। और आज पढ़ेंगे इम्फैटिक्स प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? इम्फैटिक्स प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं दबाव सूचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? दबाव सूचक सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? कॉपी में नोट डाउन करते हो कि नहीं करते हो? अभी देखेंगे इम्फैटिक्स, इम्फैटिक्स प्रोनाउन, इम्फैटिक्स प्रोनाउन जिसे हिंदी में कहते हैं दबाव सूचक सर्वनाम। दबाव सूचक सर्वनाम, दबाव सूचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो इसमें से कौन कौन से वर्ड आते हैं उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। जिससे इसमें आता है हिमसेल्फ आता है, हरसेल्फ आता है। भैया की बोल रहे हैं, इससे पहले भी आपको पढ़ा है ना इस चीज को। चलिए अब दोनों मंत्र समझाएंगे तब तो आपको दिमाग में बैठेगा। इससे इसमें क्या आएगा? हिमसेल्फ, 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 आवर सेल्फ में था, आवर सेल्फ, उसके बाद आवर सेल्फ के बाद योर सेल्फ, योर सेल्फ, उसके बाद योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, उसके बाद योर सेल्फ के बाद आपका क्या होता है? वन सेल्फ, वन सेल्फ, और क्या होता है? देम सेल्फ, देम सेल्फ इत्यादि। बहुत सारा है भैया। हीरो हिमसेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, क्योंकि तुम का प्रयोग पुलर के लिए भी करते हैं, तुम का प्रयोग सिंगुलर के लिए भी करते हैं। कोई दिक्कत? समझना है, यही तो आपको यहाँ खेला है समझने में, यही आपको समझना है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे। अब हम समझेंगे कि सेल्फ, समझेंगे कि सेल्फ, सेल्फ और सेल्फ, सेल्फ क्या क्या अंतर है? सेल्फ और सेल्फ में क्या अंतर है भैया? हमको ये समझा दीजिए। आप यहाँ सेल्फ लगाते हैं, यहाँ सेल्फ लगा दिए, ये की मालूम है? यहाँ पे यहाँ सेल्फ लगाए, यहाँ सेल्फ लगाए, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे गौर कीजिएगा, क्या यहाँ पे सेल्फ से, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेल्फ लगा है भैया, 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 यहाँ पे सेल्फ लगा है। की है मालूम इसका क्या है? क्या ये कारण होता है कि यहाँ पे सेल्फ लग गया और यहाँ पे सेल्फ लग गया? की है क्या इसका कारण होता है जो ऐसा हो जाता है? तो चलिए समझेंगे क्या होता है। ये जो सेल्फ होता है,
ये जो सेल्फ होता है, ये जो सेल्फ आपको दिख रहा है, ये जो सेल्फ आपको दिख रहा है, ये होता है एक वचन। क्या होता है? एक वचन। ये सेल्फ जो होता है वो क्या होता है? एक वचन के लिए प्रयोग होता है। और ये जो सेल्फ होता है, ये जो सेल्फ होता है, ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। बहुवचन। ये जो सेल्फ होता है वह एक वचन के लिए प्रयोग होता है। और ये जो सेल्फ होता है जिसमें VES लगा होता है, सेल्फ लगा होता है, जिसमें VES 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 लगा होता है, वो बहुवचन होता है। इसमें सेल्फ लगा होता है, वो एक वचन होता है। एक वचन मतलब सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर होता है। ये क्या होता है? ये प्लूरल होता है। कहीं दिक्कत? कभी का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद तक कहाँ होता है? सब्जेक्ट के बाद है। इन सभी वर्ड का प्रयोग, इन सभी वर्ड का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है, तुरंत बाद होता है। और इससे पहले हम जो आपको पढ़ाए थे सेम टू सेम था कि नहीं? लेकिन वो क्या था, उसमें क्या था जो हम आपको पढ़ाए थे, इंट्रोगेटिव पढ़ाए थे ना, इंट्रोगेटिव साइड पढ़ाए थे ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो पढ़ाए थे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सेम टू सेम था, लेकिन वो क्या था कि वो वर्ब के बाद आता था, वर्ब के बाद आता था। फर्क यही होता है। ये जो आता है, ये जो वर्ड आएगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा, लेकिन वो जो आएगा वो आपका वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, वर्ब के बाद आता है। ये सब्जेक्ट के बाद लगेगा, वो वर्ब के बाद लगेगा। कहीं दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। कैसे? यहां समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया जाएगा, उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। चलिए, जैसे यहाँ पे जाएगा ही, ऑप्शन यहाँ पे ही है, ही के बाद किल्ड आ लायन, लायन। ऑप्शन ए जाएगा यहाँ पे हर सेल्फ। ऑप्शन बी देगा आवर सेल्फ, ऑप्शन सी देगा यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे देगा योर सेल्फ। और ऑप्शन डी यहाँ पे रहेगा आपका हिमसेल्फ। क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्या पढ़ेगा? इतना दिन भूख रहे, क्या भूखते हैं बताइए, क्या लगेगा? ये क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी आया समझ में? कहां दिमाग रखते हो? दिल दिमाग है यहाँ पे। ही का क्या होता है? ही का हिमसेल्फ होता है। ही का क्या होता है? हिमसेल्फ होता है। कहीं दिक्कत है? हम हमेशा कहे हैं कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ सब्जेक्ट के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट के बाद। इतना दिमाग है कि ना है कि ही है, अगर हमेशा में सेल्फ वाला पर्सन, सब सेल्फ वाला पर्सन, तो दिमाग नहीं लगेगा कि ही को पकड़ेंगे। ही का क्या होता है? हिमसेल्फ होता है। सी का हर सेल्फ होता है। अगर सी रहता तो हर सेल्फ देते, अगर यहाँ पे इट रहता है इट सेल्फ देते, अगर यहाँ पे यू रहता है योर सेल्फ देते। इतना दिमाग में चल रहा है। वी रहेगा तो आवर सेल्फ देगा। एकदम दिमाग का पैदल हो जाता है, पैदल जगह पैदल, कुछ से कुछ दिमाग में कुछ से कुछ ऑप्शन दे देना है कि अपन तो दिमाग लगाओ नहीं, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जवाब तब तो दीजिए। सी कट्स दिस ट्री। ऑप्शन ए यहाँ पे जाएगा आपका, यहाँ पे आवर सेल्फ। ऑप्शन बी यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे हिमसेल्फ। ऑप्शन यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे देमसेल्फ।
themselves, और ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पे herself। बताइए कौन सा सही है? डी। आखिरी बार दिमाग कैसे काम किया? सी का क्या होता है? सी का herself। आ रहा समझ में? चलिए इसी प्रकार दिमाग दोहराना है। ऑप्शन तीसरा है वी। वी पहला पकड़ना, सब्जेक्ट को पकड़ना, जवाब दे देना है, ठीक है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि क्या क्या लिखा हुआ है। वी हैव डन दिस वर्क। वी हैव डन दिस वर्क। ऑप्शन ए यहाँ पे है आवरसेल्फ। ऑप्शन बी है यहाँ पे हिमसेल्फ। ऑप्शन बी यहाँ पे है, ऑप्शन डी यहाँ पे है देमसेल्फ। और ऑप्शन डी यहाँ पे है हरसेल्फ। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन कौन सा होगा भैया बताइए? ऑप्शन ए आवरसेल्फ, लेकिन आवरसेल्फ नहीं। बताइए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सेल्फ तो कोई ऑप्शन सही है नहीं। क्या लगेगा? आवरसेल्फ। और दबाव योग्य था। आवर का क्या होता है? आवर सेल्फ का। अब क्या है? अब राइट है। समझ गया था। तो ये बहुत सी बात है भैया, सेल्फ भी देता है, सेल्फ भी ऑप्शन में दे देता है, तो लगा कर सेल्फ में होगा सेल्फ से, ठीक है? छोटी छोटी गलतियां आई है एग्जाम में, बहुत बड़ी गलतियां बन जाती है। चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन यहाँ पे है राजू परचेड एक का। ऑप्शन ए यहाँ पे है आवरसेल्फ। ऑप्शन बी क्या है? हिमसेल्फ। ऑप्शन सी यहाँ पे है हरसेल्फ। और ऑप्शन डी यहाँ पे है हिमसेल्फ। मतलब कौन सा सही है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है? सही है? जल्दी बताइए। अब इसमें क्या समझ लेना है? इतना सोचना क्या है? इतना हल्का प्रश्न में सोचना क्या? राजू है, राजू का क्या होता है? ही होता है। ही का क्या होता है? हिमसेल्फ होता है। यहाँ पर ऑप्शन में क्या भी है? सेल्फ भी होते हैं। सेल्फ तो होता नहीं है, क्योंकि ही तो पोलर होता नहीं है। पोलर होगा तो मैं सेल्फ लगाएंगे, गलत हो गया। हर भी नहीं होगा और आवर भी नहीं होगा क्या? हिमसेल्फ होगा। दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इससे आगे अब पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन। अब पढ़ते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। कितना प्रोनाउन अभी तक पढ़ा चुके हैं? तीन पढ़ा है। 6-7 को पढ़ा दिए, 6-7 को पढ़ा है। एक दिन में 2-3 को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं। लिखते हो? देखो लिखते तो देखो। अरे लिया क्या है? सुनना करोगे? बी ऑप्शन क्या था? फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे आवरसेल्फ है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? हिमसेल्फ है। वी जब हो जाए तो ऑर्डिनरी आके दिए, याद आता नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। वी के बाद क्या था यहाँ पे? वी के बाद यहाँ पे हैव। वी हैव डन दिस वर्क।
डन दिस वर्क। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आवर सेल्फ था, यहाँ सेल्फ था, आवर सेल्फ था। ऑप्शन बी था यहाँ पे देम सेल्फ था, और ऑप्शन सी यहाँ पे था हर सेल्फ। यहाँ पे क्या था, राजू परचेड। चलिए फिर दोबारा मेहनत हो गया, जल्दी कीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ेंगे, इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन। चलिए अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव। प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम बढ़िया से समझना है, सुनना है, ठीक है। चलिए अधिकारवाचक सर्वनाम होता है इससे ही, सी, इट, ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, वन। ठीक है। ही का क्या होता है, ही का हिज क्या होता है, ही का हिज होता है। सी का क्या होता है, सी का हर होता है, सी का हर होता है। इट का क्या होता है, इट का इट्स होता है, इट का इट्स होता है। आई का क्या होता है, आई का माई होता है, आई का माई होता है। वी का क्या होता है, वी का आवर होता है। दे का क्या होता है, दे का क्या होता है, दे का देयर होता है, दे का देयर होता है। यू का क्या होता है, यू का योर होता है, यू का योर होता है। वन का क्या होता है, वंस होता है, क्या होता है, ऑन्स होता है, क्या होता है, ऑन्स होता है। ही, सी, इट, आई, वी, याद रखना है। ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, वांट। देखिए ही का क्या होता है, हिज, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, आई का माई, वी का आवर, दे का देयर, यू का योर, वन का वंस। ठीक है, वन का वंस। ये सारा वर्ड जो आपको दिख रहा है ये सभी होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। ये सभी वर्ड कैसा होता है, तो ये सभी वर्ड जो आपको दिख रहा है, ये सभी वर्ड जो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। कैसा होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये कैसा होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, याद रखना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है।
पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ कभी भी नाउन शब्द का प्रयोग नहीं होता है, नाउन का प्रयोग नहीं होता, याद करके रखना है। ये सभी क्या है, ही का क्या होता है, ही का हिच होता है, सी का क्या होता है, हर होता है, और इट का क्या होता है, इट्स होता है, आई का माई होता है, वी का आवर होता है, दे का देर होता है, यू का योर होता है, और वन का वर्स होता है। ये सभी क्या होता है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ कभी भी जो है नाउन शब्द का प्रयोग नहीं करते, नाउन शब्द का प्रयोग नहीं करते। तो इन वर्ड के साथ, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नोट करके याद रखिएगा, नोट करके याद रखिएगा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते, कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इतना याद है। चलिए, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ जो है इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। और इधर लिखते हैं, अब इधर लिखते हैं इसे हीज, ही, हीज, हर, ही, हीज, हीज, हर, माइन, आवर, आवर्स, क्या हो गया, आवर्स, देयर्स, योर्स, और वॉन्ट्स। ऑन्स। चलिए, ऑन्स, ही, हर, माइन, आवर्स, देयर, आवर्स और ऑन्स, ये सभी क्या होता है, तो ये सभी जो है आपका होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन। ये सभी वर्ड कैसा होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन का। अब यहाँ पे ही आया, यहाँ पे भी ही आया, है ना। एक ही जो होता है यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बनता है भैया, जैसे ही हो गया, हीज हो गया, ही, हीज, हीज, ही, हीज, हीज, ही, हीज, हीज, ही, हीज, हीज, ही, हीज, हीज। यहाँ पे क्या होगा, हिम ना होगा, हिम ना होगा, हर कैसे होगा, हर तो सी के साथ में होगा। क्या मास्टर पूर्वक बना देते हैं। तो ही, हीज, हीज, हिम। आप समझिएगा, ही जो है ये पहला जो हीज आया, जो पहला ये जो हीज आया है वो किसको बताता है, वो बताता है पॉजिटिव एडजेक्टिव को। किसको बताता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव को। और ये जो हीज आया, हीज जो आया ये बताता है पॉजिटिव प्रोनाउन को, पॉजिटिव प्रोनाउन को। और ये जो हिम होता है ये ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। पहला जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा पहला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और लास्ट वाला जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये दिमाग में घुसा के रखना है। ठीक है, क्या करना है, दिमाग में घुसा देना है। आगे चलिए, अब आगे बढ़ेंगे और आगे समझेंगे। यहाँ पे क्या लिखना है, लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे जो है वही हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हुआ है। प्रयोग करते हैं।
इसमें आपको नाउन का प्रयोग करना ही करना है, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग होगा ही होगा। अगर नाउन का प्रयोग नहीं होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा ही नहीं बनेगा। इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग होना ही होना है। लेकिन अब यहां याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। इसको क्या कहते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। और नोट करके याद रखिएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है। नाउन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इससे आगे देखेंगे, इससे आगे समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें जो है एपोस्ट्रोफी एस, यहाँ पे नोट करके याद रखिएगा, नोट करके एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे कॉमा, देखिए उसके बाद ऑफ एपोस्ट्रोफी एस कॉमा और ऑफ, ठीक है। ये दोनों का प्रयोग नहीं करते, इसके साथ इन दोनों का प्रयोग, एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग नहीं करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग नहीं करेंगे, और यहाँ पे कॉमा का भी प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों का प्रयोग पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नहीं करते हैं, ऑफ का प्रयोग, इसका प्रयोग जो है, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ करते हैं, ठीक है। इतना याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें किसी का भी प्रयोग नहीं करते, ना एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, ना ही कॉमा का प्रयोग करते हैं, ना ही ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ किसी का भी प्रयोग नहीं करते हैं, बताइए। इतना तो दिक्कत है, जितना दूर हम आपको बताया है उतना दूर तक कहीं आपको परेशानी है तो बताइए। नहीं परेशानी है तो आपका ये खत्म हो गया। अब इससे आगे आप कल पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम आपको 3 प्रोनाउन आपको पढ़ा दिए, इससे आगे हम कल पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। चलिए।